आम खबर आपको दें कि मोदी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ इसराइली तर्ज की ज़ालिमाना हिकमत अमली अपना रही है। अल जज़ीरा की तहलका खेज रिपोर्ट के मुताबिक भारत इसराइल ताल्लुकात में मुश्तरका नज़रियाती विजन मुसलमानों को सिक्योरिटी और जोग्राफियाई ख़तरा समझना है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये खबर आपने सुनी, इस मुतालिक क्या कहेंगे? देखें, ये एक बिल्कुल मुसद्दका हकीकत भी है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि दोनों कुंदे नस्ली जो है ना वो खुदकुशी का ये नस्ल कशी का इख्तियार किया हुआ है। और मोदी हुकूमत ने गजा की नस्ल कशी में इसराइल की फौजी इमदाद भी शुरू कर दी है, थ्रू आउट शुरू की है। जितने गजा में इन्होंने हमारे गजा के लोग ऐसे शहीद हुए हैं, सारा वेपन एमुनिशन जो आलात थे वो इंडिया ने उनको दिए हुए थे और इसराइल ने वहां से खरीदे हुए थे। और सेकंड, भारत इसराइल की आपस में एक मुश्तरका नजरियाती विजन है, और वो विजन ये कि मुसलमानों को वो सिक्योरिटी और जोग्राफियाई खतरा समझते हैं। और ये RSS की क्यादत जो है शोनी तक की हुकूमत से बिल्कुल उसी तरह चल रही है। दोनों हुकूमतें नस्ली जो नस्ल खुशी करती है। मोदी हुकूमत ने गजा के नस्ल सिंध में इसराइल को फौजी असला दिया है। भारत ने इसराइल निगरानी जासूसी के लात को सिक्योरिटी ढांचे में तब्दील कर दिया है। और एक जो जस्टिस बुलडोज के एक नाम से नई एक निकली हुई है, उन्होंने वो बना हुआ है, जिसमें वो जो मर्जी करते हैं, दुकानें तबाह कर देते हैं, मुसलमानों के कारोबार तबाह कर देते हैं, उनके बागात तबाह कर देते हैं, उनको कारोबार नहीं करने देते हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और जिसकी वजह से वहाँ बहुत सख्त बेचैनी पाई जाती है। और भारतीय कौंसिल जनरल में 2019 में खुद कहा था कि अब हम इंडियन जो इसराइल का मॉडल है वो कश्मीर में लेकर आएंगे। और जब से ये वहाँ पर उन्होंने इस तरह के नए आलात भी, सिक्योरिटी आलात भी लगा के रख दी है, वो भी उसमें लगे हुए उसके अंदर करने के लिए। और मोदी हुकूमत ने मुझको इसकी इंतजामी पॉलिसी में इसराइल की सिक्योरिटी और इंतजामी मॉडल टोटल लगा दिया है। वो बुलडोजर पॉलिसी में वो मकबूजा कश्मीर और भारत ने अपने खिलाफ इख्तियार की हर किस्म की पाबंदियां हैं उनको। और कोई उसके बाद जब ये उनको मारते हैं या पकड़ के ले जाते हैं या चेक पोस्ट में उनको रोकते हैं या उनकी सिक्योरिटी के बहाने उनकी पूछताछ की जाती है, तो उसका कोई पूछने वाला नहीं है। वो कहीं किसी के बजा के कोई शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। और फिर वहां पर परमानेंट चेक पोस्टें बन गई हैं, छापे मारे जाते हैं। उनके बाद गजा की तरह रोजाना जिंदगी मुतासर हो रही है। इख्तिलाफी राय करने की भी उनको इजाजत नहीं है, इसके ऊपर उनको पकड़ लिया जाता है। तो मेरे ख्याल में तमाम चीजें जो इसराइल फलस्तीनियों के साथ कर रहा है, फलस्तीनियों के साथ कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।